आज हम धान में कल्ले बढ़ाने के 3 बहुत ही आसान तरीके आपको बताने वाले हैं। तो आज की पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम 3 तरीके आपको बताएंगे काफ़ी आसान तरीके हैं। आप भी इन तरीकों का इस्तेमाल करके धान में कल्ले बढ़ा सकते हैं। कल्ले कम होने की सबसे पहले इन 3 वजह के बारे में जानिए, तभी ये 3 तरीके काम करेंगे। किसान साथियों, कल्ले कम आने के 2-3 मुख्य वजह जैसा कि मेरे हिसाब से हो सकती है। पहली वजह हो सकती है सूक्ष्म तत्वों की कमी। अक्सर हम इनका इस्तेमाल बहुत कम या फिर ना के बराबर करते हैं, जिससे हमारे खेत में सूक्ष्म तत्वों की कमी भी ज़्यादातर होने लगी है, जिनकी कमी से पौधे छोटे बौने रह जाते हैं, कल्ले का फुटाव कम होता है। दूसरा वजह हो सकता है हमारे पौधे में फास्फोरस वाले तत्वों की कमी। कई बार हम डीएपी वगैरह जो हम पहले डालते हैं वो कुछ दिन के बाद डालते हैं, जो बेसल डोज में हमें डालना होता है हम उस समय नहीं डाल पाते हैं, या फिर कुछ हमने गलती कर दी, कुछ जिंक वगैरह साथ में मिला के डाल दिया, जिससे फास्फोरस की कमी रह गई। तो कहीं ना कहीं जिंक भी एक ऐसा तत्व होता है जिसकी कमी से कल्ले कम आने की संभावना बढ़ सकती है। तो इन तीनों वजह के बारे में हमने तो जान लिया कि हाँ 3 मुख्य वजह। अब बात करते हैं कि हम कैसे अपने कल्ले बढ़ा सकते हैं, क्या उपाय अपनाना चाहिए। तो पहला तरीका जैसा कि मैंने बोला, सूक्ष्म तत्वों की कमी की वजह से ये समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आप 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप नोट कर सकते हैं। पहला चीज़ आपको लेना है जिंक 12% वाला 120 ग्राम। दूसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरा चीज़ फेरस सल्फेट 500 ग्राम। चौथा चीज़ मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। और पांचवा चीज़ यूरिया 1 किलो या 2 किलो तक आप ले सकते हैं। अब ये 5 चीज़ें आपको लेनी है। अगर आपको 33% वाला जिंक मिलता है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 700 ग्राम या 750 ग्राम। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो लगभग 1 किलो लेना होता है। लेकिन 12% वाली जो चिलेटेड फॉर्म में जिंक आती है थोड़ा बेहतर काम करती है, तो आप जो भी आपको आसान लगे, वैसे 12% वाला थोड़ा बेहतर रहेगा। तो ये 5 चीज़ें आपको घोल के स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। इनके इस्तेमाल से सूक्ष्म तत्व की कमी की पूर्ति हो जाएगी। मैग्नीशियम सल्फेट से भी हरियाली आती है, अच्छे कल्ले का फुटाव होगा। फेरस से भी हरियाली आती है, मैग्नीज से भी हरियाली आती है। और यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपका नाइट्रोजन की पूर्ति होने से भी हरियाली आती है, जिंक से भी हरियाली आती है। तो ये पांचों चीज़ें कहीं ना कहीं हरापन लाने में हेल्प करेंगी, पौधे में अच्छे भोजन के निर्माण में मदद करेंगी, पौधे के अच्छे फुटाव में, पौधे के अच्छे कल्ले के निर्माण में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो ये 5 चीज़ें आप धान की रोपाई के 20 दिन से लेकर 50 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके में हम ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। कई बार ये जो सूक्ष्म तत्व हमने बताया, कई बार मिट्टी का पीएच ज़्यादा होने से अगर हम मिट्टी में इसका इस्तेमाल करें, कई बहुत सारे किसान साथी डालते होंगे, तो पीएच ज़्यादा होने से ये सारी चीज़ें लग नहीं पाती हैं, ये सारी चीज़ें अघुलनशील हो जाती हैं। तो अगर आप ह्यूमिक एसिड वगैरह डालते हैं तो वही तत्व जो आपने पहले कभी इस्तेमाल किया हुआ था या फिर आपकी मिट्टी में मौजूद है लेकिन पौधे अभी ले नहीं पा रहे हैं, तो ह्यूमिक एसिड उन तत्वों को पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाएगा। तो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। 700 ग्राम, 800 ग्राम या अधिकतम 1 किलो भी आप डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल जब आप यूरिया डालते हैं तो उसी में मिला के आप कर सकते हैं। जो पाउडर फॉर्म में आता है उसका इस्तेमाल करिएगा। तो इससे भी, ह्यूमिक एसिड से भी जड़ का विकास अच्छे से होता है, जिससे कल्ले का फुटाव, हरियाली, ये सब आपको देखने को मिलेगा और अघुलनशील तत्वों को पौधे के लिए दोबारा से ये उपलब्ध करवाता है। तीसरा तरीका जो है वो भी काफ़ी आसान तरीका है। इसमें आपको 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। यह तरीका आपको तब अपनाना है जब आपने शुरुआत में डीएपी या तो कम मात्रा में डाला है या फिर डालते समय कुछ गलतियां कर दी हैं, जिससे उसकी पूर्ति, यानी जो फास्फोरस है उसकी पूर्ति सही से ना हो पाई हो। तो ऐसी दशा में एक एनपीके आता है 1261 इसका इस्तेमाल करिए। इसके साथ आप जिंक का इस्तेमाल करिए जो 12% वाला आता है। अगर आपने पहले फार्मूले वाले में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला आप अपनाते हैं, उसमें आपने जिंक का इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहाँ पे जिंक को आपको हटा देना है। नहीं किया है तो आप जिंक और 1261 अब यहाँ पे क्योंकि 1261 में 61% फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोरस के साथ आप ना तो 33% वाला जिंक डाल सकते हैं, ना 21% वाला जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। तो ऐसी दशा में 12% वाला जो जिंक आता है चिलेटेड फॉर्म में, उसका इस्तेमाल आप 1261 के साथ कर सकते हैं। अगर आपने पहले से जिंक डाला हुआ है तो दोबारा से आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान ये भी देना है
कि जिंक का अगर आप स्प्रे बेसिस से प्रयोग करते हैं तो 2-3 बार आपको डालना पड़ेगा। अब NPK 126101 से लेकर 1.5 किलो डालिए और जिंक 12% वाला लगभग 120 ग्राम आपको इस्तेमाल करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। इसका इस्तेमाल भी आपको 20 दिन से लेके और 30-40 दिन तक अगर आप करते हैं, 45-50 दिन तक, तो अच्छे से ये काम करेगा। लेकिन जितना जल्दी डालेंगे उतना बेहतर काम करेगा। आप चाहें तो नैनो DAP वगैरह भी डाल सकते हैं, जिसके द्वारा भी हम फास्फोरस वाले तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये तरीके अपनाते हैं तो आप धान में अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव, हरियाली, बढ़वार, ये तमाम चीज़ें ले पाएंगे। अच्छा उत्पादन भी ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।